ये अभी तीसरा सेक्शन है। ये है त्योहारों का सेक्शन। और आप जानते हैं कि बनारस जो है ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। और जो जीवित शहर शब्द होता है ना, वो सिर्फ हमारे इसी सांस्कृतिक परिवेश और संस्कृति से होता है, जहाँ पर लिखा है, देखिए 7 वार 9 त्यौहार, यानी 7 दिन होते हैं, लेकिन बनारस में 7 दिन में भी 9 त्यौहार हो जाते हैं। और इसकी ये परंपराएं हैं, अद्भुत परंपराएं हैं। जैसे ये देखिए, आपका महाशिवरात्रि के समय कैसे भगवान शिव को सजाकर और गौरी के साथ कैसे उस पर श्रद्धालु पूजा करते हैं और अपार भीड़ होती है। ये बारात निकलता है शिव का, और अद्भुत शिवरात्रि के दिन अगर काशी में जो आ जाता है उस दृश्य को जीवन में भूल नहीं पाता है। और उसके अलावा रंग भरी एकादशी का वो भगवान शंकर के साथ रंग का आनंद है। और हमारे यहाँ के जो पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल जी जब कहते हैं मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, वो यही दृश्य होता है कि कैसे दिगंबर होली खेलते हैं मसाने में। ये सब का सारा ये सेक्शन आप देखिए, अद्भुत सेक्शन, भगवान शिव का ये स्वरूप देखिए, अद्भुत स्वरूप है। और ये पूरा पूरा लालपुर के इस संग्रहालय में सजाया गया है, दर्शाया गया है कैसे हमारे यहाँ का तुलसी अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास का, जिन्होंने कि तुलसीदास जी ने रामलीला भी शुरू किया था और कृष्ण लीला भी शुरू किया था। एकमात्र कृष्ण लीला बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू किया था। उसका ये नागनथैया, जिसको लखा मेला हम लोग कहते हैं, उसका देखिए उस दृश्य को भी यहाँ दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण कालिए नाग पर वेणु बजाते हुए और कंस के उस दर्भ को तोड़ते हैं, जिसने कि कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक बहाना खोजा था। लेकिन भगवान इस पेड़ से, कदम के दाल से, आज के दिन गंगा, नगथिया वाले दिन गंगा यमुना बन जाती है और पूरा का पूरा इलाका भक्तमय हो जाता है। देखिए लखा मेला इसलिए कहते हैं, पूरे चारों तरफ नदियों में लाखों की भीड़ एकत्रित होती है। ये वहाँ के खड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के महंत जी, वर्तमान महंत ये प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी हैं। ये परंपरा है कि महाराज हर लखा लीला में महाराज की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार सारे के सारे आप देखेंगे ये लीलाओं का, लंका का दहन, ये रामनगर की लीलाएँ जो देखिए, ये लोग कैसे इस पार से उस पार जाते हैं और बिल्कुल साफा फेंट के, बाहरी अलंग की बात होती है, गुटखा हाथ में होता है, लीला चलती रहती है घूम घूम कर। और ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, जिसको कि पहला ऐसा राजा है जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है अपने परंपराओं को चलाने का। उत्तर प्रदेश के बजट में बजटेड है ये रामलीला का ये मद। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, अगर फेस्टिवल की इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जी, इस पर काम उनका बहुत अद्भुत काम है और उनको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आगे भी इस तरह के काम को किया जाए कि संस्कृति से कैसे अर्थव्यवस्था का, और जो हम लोग सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, यही सांस्कृतिक अर्थशास्त्र है कि इसको देखने के लिए लोग दूर दूर आते हैं। ये एक पर्यटन का केंद्र भी है, आध्यात्मिक केंद्र भी है और सचमुच दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कितनी जीवंत है। ये पूरा, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, ये अद्भुत है। लाखों लोग इकट्ठा हैं इस लीला को देखने के लिए। और ये भरत मिलाप का सीन है। हमारे यहाँ भरत मिलाप का लीला चेतगंज की नकटिया, नागनथैया तुलसी घाट का और रामनगर का ये दशहरा का, और उसके साथ 5वां सबसे नवीनतम जो पर्व है जुड़ा हुआ है वो है कार्तिक पूर्णिमा, जो इस समय सबसे नवीनतम। ये अद्भुत दृश्य देखिए, चारों भाइयों का मिलन होता है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। भरत मिलाप हम लोग के DVPG कॉलेज के सटा हुआ इलाका है और ये दृश्य देखने के लिए, जिसको बोलते हैं नैनाभिराम झांकी, 5 मिनट के लिए सही नागनथैया लीला में भगवान कृष्ण का दर्शन होता है, भरत मिलाप में साक्षात चारों भाइयों का दर्शन होता है। ये किंवदंती है। और साथ ही साथ दशहरा में साक्षात प्रभु श्री राम, रावण रथी विरथ रघुवीरा, कैसे बिना रथ के प्रभु श्री राम रावण के दर्प को खत्म करते हैं, रावण का वध करते हैं। ये पूरा सीन इस पूरे हॉल में, लालपुर के इस संग्रहालय में इतना सुंदर ढंग से दर्शाया गया है कि मन आनंदित हो गया है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मित्र सिद्धार्थ जी को कि बहुत दिनों बाद अंदर में नहीं आया था, इस सेक्शन में आया हूँ और इस पर हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स के हिस्से के रूप में आगे काम करने की सोच रहे हैं। हमारी संस्कृति, बनारस की संस्कृति, न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मामले में, न केवल यहाँ का बनारसी साड़ी
कारपेट, मीनाकारी या खिलौने पर, बल्कि संस्कृति को भी कैसे हम इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि हमारी संस्कृति भी बची रहे, हमारी सभ्यता भी बची रहे, और इसमें रोज़ हम नित्य इनोवेशन के माध्यम से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करके बनारस के आय को दुगनी करें, तिगुनी करें, चौगुनी करें, और बनारस विकास का एक नया पथ दे सके, और जिसको हम लोग सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के नींव के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।